परमेश्वर का पुत्र यीशु, ये नाम सुनते ही एक अद्भुत शांति और प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु कौन थे और उनका जीवन कैसा था? रिटन बाय एन.टी. राइट, सिंपली जीसस। इस पुस्तक में लेखक ने यीशु के जीवन और उनके संदेश को विस्तार से समझाया है। यीशु, ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी शांति और प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन यीशु कौन थे? वे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे थे परमेश्वर के पुत्र, इस धरती पर भेजे गए एक विशेष उद्देश्य के साथ। उनका जीवन और उनके कार्य हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम, करुणा और दया का असली अर्थ क्या है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में क्यों भेजा? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। इसका जवाब छिपा है प्रेम में, उस असीम प्रेम में जो ईश्वर हम सबसे करते हैं। यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका जीवन असाधारण था। उनके जन्म का उद्देश्य था हमें परमेश्वर के प्रेम और उनकी योजना से अवगत कराना। यीशु ने कहा था, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। उनका जीवन हमें परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। उनके उपदेश और शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यीशु ने अपने जीवन के माध्यम से हमें यह दिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा क्या होती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के मार्ग पर चल सकते हैं और उनके प्रेम को महसूस कर सकते हैं। यीशु का जीवन एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शक है, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं से हमें यह समझ में आता है कि सच्चा प्रेम, करुणा और दया क्या होती है। प्रेम का बलिदान। हम इंसान पापी हैं, हम गलतियां करते हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। इस पाप ने हमें ईश्वर से दूर कर दिया है। ईश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वे नहीं चाहते थे कि हम उनसे अलग रहे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को हमारे पास भेजा। यीशु, ईश्वर के पुत्र, इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान देकर हमें पाप और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराया। यह था ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण। कहानियां जो जीवन बदल देती हैं, कहानियां जो हमारे दिलों को छू जाती हैं और हमारे जीवन को एक नया मोड़ देती हैं। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमें एक नई दिशा दिखाती हैं। यीशु लोगों से साधारण भाषा में बात करते थे। वे लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए सरल और प्रभावी तरीके अपनाते थे। उनकी बातें सीधे दिल को छू जाती थीं और लोगों को गहराई से प्रभावित करती थीं। वे अक्सर कहानियां सुनाते थे जिन्हें दृष्टांत कहा जाता है। ये दृष्टांत जीवन के गहरे सत्य और ईश्वर के प्रेम को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करते थे। हर दृष्टांत में एक गहरा संदेश छिपा होता था। इन कहानियों के माध्यम से वे लोगों को ईश्वर के बारे में बताते थे। वे ईश्वर के प्रेम, दया और करुणा को समझाने के लिए कहानियों का सहारा लेते थे। उनकी कहानियां लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ जाती थी। एक बार उन्होंने अच्छे चरवाहे की कहानी सुनाई। इस कहानी में एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है और उन्हें हर खतरे से बचाता है। यह कहानी ईश्वर के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। इस कहानी में चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। यह दिखाता है कि ईश्वर अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कहानी हमें ईश्वर के असीम प्रेम का एहसास कराती है। इस कहानी से यीशु ने हमें बताया कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ और असीमित है। यह प्रेम हमें हर परिस्थिति में सहारा देता है। यीशु की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये कहानियां हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें अपने जीवन को नए नजरिए से देखने में मदद करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में ईश्वर का प्रेम और मार्गदर्शन हमारे साथ है। वे हमें एक नई दिशा दिखाती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जिएं। नेक रास्ते पर चलना। यीशु ने सिर्फ ईश्वर के बारे में नहीं बताया, बल्कि यह भी बताया कि हमें कैसे जीना चाहिए। उन्होंने हमें प्रेम, क्षमा, दया और सेवा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो।
यह एक साधारण सा वाक्य है, लेकिन हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। यीशु ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। एक बार कुछ लोग एक पापी स्त्री को यीशु के पास लाए। वे उस स्त्री को पत्थर मारकर उसकी हत्या करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उसे पाप करते हुए पकड़ा था। उस समय के कानून के अनुसार पापी को पत्थर मारकर सजा दी जाती थी। भीड़ बहुत गुस्से में थी और वे न्याय की मांग कर रहे थे। वे उस स्त्री को पत्थर मारकर उसकी हत्या करना चाहते थे। भीड़ ने यीशु से पूछा कि इस स्त्री के साथ क्या किया जाए। वे चाहते थे कि यीशु भी उनके साथ सहमत हो और उस स्त्री को सजा दे, लेकिन यीशु ने कुछ अलग ही किया। लेकिन यीशु ने कहा, तुम में से जो खुद पापी नहीं है, वही इस पर पहला पत्थर मारे। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने भीतर झांकने लगा और सोचने लगा कि क्या वे सच में निर्दोष हैं। यह सुनकर सब चुप हो गए और एक एक करके वहां से चले गए। किसी ने भी पत्थर नहीं मारा, क्योंकि वे जानते थे कि वे भी पापी हैं। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगी और अंत में केवल यीशु और वह स्त्री ही वहां रह गए। यीशु ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया और उसे नया जीवन जीने का मौका दिया। उन्होंने उससे कहा कि वह अब से पाप न करे और एक नया जीवन शुरू करे। उस स्त्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू राहत और कृतज्ञता के थे। इस घटना से हमें पता चलता है कि हमें दूसरों को क्षमा कर देना चाहिए, भले ही उन्होंने हमें कितना भी दुख पहुंचाया। क्षमा और प्रेम का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम अपने दिल को भी हल्का करते हैं और एक नई शुरुआत का मौका पाते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और क्षमा से ही हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। यीशु का क्रूस पर बलिदान कोई साधारण घटना नहीं थी। यह था ईश्वर के प्रेम और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण। उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। हमें बस उन पर विश्वास करना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है। उनका बलिदान हमें पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाता है। यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर के राज्य की एक झलक दिखाई। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। उनके ये चमत्कार ईश्वर की शक्ति और प्रेम को दर्शाते हैं। यीशु हमें बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य प्रेम, शांति और न्याय से भरा होगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। उनका पूरा जीवन प्रेम और सेवा का एक उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन से हमें यही सिखाया कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर उनकी जो जरूरतमंद हैं। उनके इस संदेश में ही दुनिया को बदलने की ताकत है। आज भी करोड़ों लोग यीशु के संदेश से प्रेरित होते हैं। उनका जीवन हमें प्रेम, क्षमा, सेवा और त्याग का महत्व बताता है। यीशु का प्रकाश आज भी इस दुनिया को रोशन कर रहा है, हमें आशा दे रहा है और हमें एक बेहतर जिंदगी जीने की प्रेरणा दे रहा है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय मसीह लिखकर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय मसीह की।